हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ हम आज पढ़ेंगे सर समीका a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आपने इससे पहले a प्लस बी होल स्क्वायर पढ़ा हुआ है। अब एक नई सर समीका क्लास नाइन्थ में आ चुकी है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। इसमें a है, b है और क्या c भी है, तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बोलते हैं इसको, होल स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो आपको सर समीका याद करनी है। यह सर समीकाएं याद करने के बाद प्रश्न बहुत आसान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको केवल ए बी या ए बी या सी के मान रखने पड़ते हैं। केवल मान रखिए, उनके वर्ग कीजिए, उनको गुणा कीजिए और जो आएगा वो उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको जैसे इससे पहले भी समझाया था, कुछ सर समीकाएं मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में करवाई थी, 3-4 सर समीकाएं। तो आज नई सर समीका हम पढ़ेंगे, इसके बारे में हम करेंगे। तो मैंने यहाँ पर आपको फिर वही कह रहा हूँ कि सर समीका ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का गुणनफल या ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का प्रसार का, इसका प्रसार या विस्तार क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। लेकिन उल्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca का गुणनखंड क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। क्योंकि मैं आपको कई बार कहा है, हम जो सर समीका को उल्टे में प्रयोग करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का ये गुणनफल है या प्रसार है, जबकि इसका गुणनफल कौन सा है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। मीन्स हम ये कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इसका विस्तार या प्रसार या गुणनफल क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और इसका उल्टा है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca का गुणनखंड क्या है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो जब भी हमें प्रसार करना होगा या गुणा करना होगा, हम सर समीका को यहाँ से प्रयोग करेंगे, यहाँ से यहाँ की ओर। और जब भी गुणनखंड करना होता है, हम सर समीका को उल्टा प्रयोग करते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ की ओर। मतलब गुणनफल के लिए या प्रसार के लिए बाएं से दाएं करेंगे और गुणनखंड के लिए दाएं से बाएं तरफ आएंगे। तो हम पहले हम करेंगे गुणनफल या प्रसार करेंगे, तो हम यहाँ इसके द्वारा प्रसार करना सीखेंगे। तो सर्व समीका से निम्न का प्रसार कीजिए। अब सर्व समीकाओं से प्रसार कैसे करना है, मैंने आपको कहा है कि जो आप देखिए प्रश्न देखिए, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो जो सर्व समीका मैं आपको आज करा रहा हूँ वो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है। तो आप देखिए इसी रूप का ये सवाल भी है, ए प्लस बी प्लस सी यानी कि एक्स प्लस 3y प्लस 5z होल स्क्वायर। तो आप इसको ए प्लस बी प्लस सी के रूप में कीजिए, यानी कि जो आगे एक्स है वो ए है, जो 3y है वो b है और जो 5z है वो क्या है, c है। तो a प्लस बी प्लस सी यानी a का मान x, b का मान 3y, c का मान 5z। तो सर समीका में देखो, सर समीका देखो a प्लस बी प्लस होल स्क्वायर इसी रूप का ये है, ये सवाल है। अब यहाँ इसको देखिए, जहाँ पर सर समीका में जहाँ पर a है वहाँ पर x रखिए, जहाँ पर b है वहाँ 3y रखिए और जहाँ पर c है वहाँ क्या रखिए, 5z रखिए। तो इसको a प्लस बी प्लस होल स्क्वायर मान के सॉल्व कीजिए। सर समीका को याद जरूर कीजिए, हाँ आप तभी सॉल्व कर पाएंगे। तो a प्लस बी प्लस होल स्क्वायर क्या होता है, बराबर पहले क्या है, ए स्क्वायर। तो a क्या है, एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, बी स्क्वायर प्लस क्या है, बी स्क्वायर। अब b कितना है, 3y। तो यहाँ लिखेंगे आप क्या, 3y स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी कितना है, 5z, 5z क्या स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया है। अब प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca भी ऐसे करना पड़ेगा आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी प्लस 2ab प्लस 2ab, 2 इंटू 2ab मीन्स 2ab यानी कि 2 गुणा a गुणा b, इनके बीच गुणा होता है। तो 2ab 2 इंटू a कितना है, x इंटू b कितना है, देखिए 3y, 2ab प्लस 2bc। आप इसके आगे करेंगे, यहाँ पे जगह नेक्स्ट में नीचे कर रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2 इंटू बी कितना है, देखो प्लस 2ab के बाद प्लस 2bc। तो देखिए b कितना है, b का मान 3y है, 2b इंटू सी कितना है, 5z। अब प्लस क्या लास्ट में क्या है, प्लस 2ca प्लस 2 इंटू सी कितना है, 5z, a कितना है, x। कहने का मतलब मेरा ये है, आप केवल a का मान x, b का मान 3y, c का मान 5z रखेंगे सर समीका में। हर प्रश्न में आपको ये करना है, जो पहले होगा वो a होगा, उसके बाद b होगा, उसके बाद क्या होगा, c होगा। तो आप सर समीका उसको मान को देखिए, अब इसको सॉल्व कीजिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक बात का और ध्यान रहे, हम जब भी सर समीका को शुरू करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो जो ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, यहाँ पर कोष्टक का प्रयोग जरूर करना है। यहाँ पर जो है ए बी सी का मान हम जब कर रहे होंगे, यहाँ पर स्क्वायर लगा रहे होंगे, तो हमें यहाँ पर कोष्टक का प्रयोग जरूर करना है और स्क्वायर कोष्टक के बाहर आएगा, अंदर नहीं आएगा। तो कोष्टक का प्रयोग जरूर कीजिए यहाँ पर पहली पंक्ति में। अब यहाँ पर कोष्टक को हटा दीजिए, कैसे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस 3y स्क्वायर का क्या, 9y स्क्वायर, क्योंकि आप जानते ही हैं ये स्क्वायर कोष्टक के बाहर है।
यानी कि ए स्क्वायर 3 का भी है वाई का भी है। जब हम कोष्टक खोलेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया और वाई स्क्वायर रहेगा, यानी कि कोष्टक खोलने पर ये स्क्वायर 3 के साथ भी आएगा और वाई के साथ भी आएगा। तो 3 स्क्वायर 9 हो गया, वाई स्क्वायर। यहाँ पर आप कोष्टक को छोड़ देंगे, प्लस यहाँ पर कोष्टक को छोड़ना आवश्यक है। जो यहाँ भी आप कोष्टक को ओपन करेंगे, ब्रैकेट्स को खोलेंगे, तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25 और जेड स्क्वायर का क्या लिखेंगे, जेड स्क्वायर ही लिखेंगे। अब उसके बाद प्लस 2ab, ये है 2ab, तो 2ab को गुणा कीजिए, सब गुणा है ये, 2 3 जा 6xy। गुणा कैसे करते हैं, संख्याओं को संख्याओं से गुणा करना है और चरों को चरों से गुणा करना है। तो 2 3 6 हो गया, xy का xy लिख दिया 2ab प्लस 2bc, देखिए 2bc, यहाँ भी गुणा कीजिए, 2 3 5 जो संख्याएं हैं, जो अचर राशि है उनको अलग गुणा कीजिए, 2 3 6 6 35, ये आ गया 30, क्या 2 3 6 6 5 30 वाई जेड, और अचर अलग से गुणा कर दिए, अचर अलग से गुणा कर दिए, प्लस 30 वाई जेड प्लस 2ca, देखिए 2ca, तो यहाँ देखिए ये है 2ca, तो 2 5 10 जेड एक्स, तो इसका आंसर आ गया 10 ZX। तो ये इसका आंसर है। हमें केवल एक बार सरसम का प्रयोग करनी है और दूसरी बार इसको हमें क्या करना है, वर्ग करना है या गुणा करना है। तो ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर पर हम 2ab 2bc और 2ca गुणा कर दिए, ये इसका क्या है, प्रसार है। यानी कि x प्लस 3y प्लस 5z होल स्क्वायर, जो इसका प्रसार है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 30yz प्लस 10zx है। और जब इसका गुणनखंड सिखाएंगे आपको, तो गुणनखंड कैसे करेंगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर प्लस 6xy धन 30yz धन 10zx का गुणनखंड क्या आएगा, उल्टा x धन 3y धन 5z होल स्क्वायर आएगा। मीन्स इसका प्रसार ये है और इसका गुणनखंड ये है। अब गुणनखंड हम उसको बाद में समझाएंगे, अभी प्रश्न नंबर दूसरा करेंगे हम। नेक्स्ट है 4a माइनस 3b प्लस 2 होल स्क्वायर। ये भी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ही है, केवल आपको जहाँ पर a है वहाँ पर 4a रखेंगे, b का मान माइनस 3b रखेंगे और c का मान 2 रखेंगे। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी, ध्यान रहे यहाँ पर प्लस नहीं है, परंतु यहाँ पर आप क्या मानेंगे, माइनस ही मानेंगे। कैसे, a का मान 4a, जहाँ पर a है वहाँ 4 है, क्योंकि ये a होता है पहला वाला, दूसरा पद b होता है, तीसरा पद c होता है। तो सर में जहाँ पर a आएगा वहाँ 4a आएगा, जहाँ पर b आएगा वहाँ माइनस 3b आएगा, और जहाँ पर c आएगा वहाँ क्या आएगा, 2 आएगा। तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a का मान 4a, b का मान माइनस 3b, ध्यान रहे यहाँ पर b का मान 3b नहीं माइनस 3b आएगा, और c का मान क्या आएगा, 2 आएगा। तो सर में मान रखिए a प्लस बी प्लस होल स्क्वायर क्या होता है, मैं इसमें यहाँ कर रहा हूँ क्योंकि आगे जगह नहीं हो पा रही है ठीक से, आप नीचे कर सकते हैं इसको, a प्लस बी प्लस होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर पहले क्या होता है, देखिए सर पहले होता है a स्क्वायर मीन्स 4a स्क्वायर। और मैंने आपको जैसे यह भी कहा था, हम जब सरल समीकरण को शुरू करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, कोष्टक लगाते हैं और स्क्वायर कोष्टक के बाहर आता है, अंदर नहीं आता है। तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए प्लस क्या है, बी स्क्वायर, अब बी कितना है माइनस 3b, प्लस तो आएगा यहाँ पे क्योंकि सरल समीकरण में प्लस है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस आएगा, लेकिन b का मान कितना है माइनस 3b स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आएगा इस तरह से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b का मान कितना है माइनस 3b, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या, c स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब देखिए प्लस 2ab, देखिए तब क्या है 2ab, तो 2 इंटू a कितना है 4a इंटू अब b कितना है माइनस क्या 3b, ये 2ab प्लस 2bc, 2 इंटू b कितना है फिर वही, ये b का मान a है, b है, c है, 2bc, b का मान माइनस 3b, c कितना गया 2, 2ab प्लस 2bc, और यहाँ देखिए प्लस 2ca प्लस 2 इंटू c कितना है 2, a कितना है 4a, 2ca, देखिए यहाँ लास्ट में क्या है 2ca सर समीकरण में। यहाँ देखिए, यहाँ देख करके इनको भी कीजिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। देखिए अब देखिए इसको बराबर कीजिए इसको, और अब इसको करने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, यहाँ से करेंगे 4a स्क्वायर यानी कि 16a स्क्वायर, ये पूरी एक पंक्ति है, यहाँ से लेकर के पूरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी एक पंक्ति है, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैंने इसको नीचे रखा हुआ है, वैसे पूरी एक पंक्ति में आना था इसने। अब आगे दूसरी जो लाइन है वो क्या आएगी, इसको हम सॉल्व करेंगे इस लिखे हुए को, 4x स्क्वायर 16a स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर अंतर क्या है, यहाँ पर ब्रैकेट्स जरूर लगाना है और यहाँ पर आपको ब्रैकेट्स को ओपन करना है, यानी कि ब्रैकेट्स को हटाना है, ये जरूरी है। तो जब कोष्टक खोलेंगे, मैंने यहाँ भी कहा था आपको पहले प्रश्न में, कोष्टक खोलने पर जो ये स्क्वायर है वो 4 का भी है अलग से, a का भी है अलग से, तो 4 का स्क्वायर 16 आ गया
ए स्क्वायर रहा और यहाँ पर कोष्टक क्या कर दिया हमने, हटा दिया, प्लस 3b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 और b स्क्वायर का b स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है और b स्क्वायर का b स्क्वायर ही होता है। और आप ये भी जानते हैं हम जब भी स्क्वायर करते हैं तो माइनस क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। स्क्वायर करने पर ऋण हट जाता है, वो क्या बन जाता है, धन बन जाता है। कोई भी ऋण संख्या का वर्ग धनी में आता है, तो यहाँ पर हमेशा क्या आएगा, प्लस 9b स्क्वायर आएगा, प्लस 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4। यहाँ पर केवल 2 है, यहाँ पर कोई चर राशि नहीं है तो केवल 2 है, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो तीनों आ गए। अब प्लस 2ab, ध्यान रहे 2ab गुणा करेंगे हम, जब आप डायरेक्ट गुणा कीजिए, आप क्लास 9th में है तो आप कर सकते हैं इसको। 2ab जब आप गुणा करेंगे तो 2 चौको 8, 8 तियाँ 24, ध्यान रहे 2 4 से 8, 8 3 जा 24, 2 चौको 8, 8 तियाँ 24, तो ठीक है, परंतु प्लस माइनस का माइनस आएगा यहाँ पे, ये भी ध्यान रहे इस चीज़ का। यहीं पर सॉल्ट में कर दीजिए इसको कि 2 चौको 8, 8 तियाँ 24 है, लेकिन प्लस माइनस का माइनस आएगा, माइनस 24 आएगा ab। मैंने आपको यहाँ पे कहा है कि संख्याओं को अलग गुणा करेंगे और ये चरों को अलग से गुणा करेंगे, माइनस 24 ab आ गया। अब प्लस 2bc है, 2bc तो गुणा कीजिए, 2 तियाँ 6, 6 दूनी 12, सिंपल है, 2 तियाँ 6, 6 दूनी 12, 12 आएगा, लेकिन यहाँ भी प्लस माइनस का क्या आएगा, माइनस 12 b, क्योंकि 2 तियाँ 6, 6 12 लिख दिया, अब b को क्या b रहने दीजिए। अब ये भी इसी के बाद है, देखिए 2 दूनी 4, ये 2ca है ना, ये 2ca यहाँ पर का, ये 2ca लास्ट में था 2ca, तो देखिए 2ca, खैर आपको केवल गुणा करना है, 2 दूनी 4, 4 चौको 16। अब ध्यान यहाँ पर केवल प्लस है तो प्लस ही आएगा, प्लस 16, 2 2 4, 4 4 16, और यहाँ पर चर क्या आएगा a, तो प्लस क्या 16 है, यानी कि इसका क्या है आंसर है। केवल 2 पंक्तियों में इसका आंसर आप कर रहे हैं, इसके हम प्रसार केवल 2 पंक्तियों में ही हो रहा है। तो कहने का मतलब ये, फिर यहाँ पर वही कहूँगा मैं, 4a माइनस 3b प्लस 2 होल स्क्वायर का गुणनफल या प्रसार क्या है, 16a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 4 माइनस 24ab माइनस 12b प्लस 16a, और उल्टा 16a स्क्वायर धन 9b स्क्वायर धन 4 ऋण 24ab ऋण 12b धन 16a का गुणनखंड क्या आएगा बाद में, 4a ऋण 3b धन 2 होल स्क्वायर आएगा। तो गुणनखंड हम कराएंगे बाद में, अभी केवल सरल समीकरणों के द्वारा प्रसार करना ही सीखिए। प्रश्न नंबर 3 नेक्स्ट है, माइनस 2p प्लस 4q माइनस 7r होल स्क्वायर, ये भी a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर है, यानी कि यही सरल समीकरण है। इसको याद करना है और इसके द्वारा आपको गुणा करना है, देखिए, या प्रसार करना है। माइनस 2p प्लस 4q माइनस 7r होल स्क्वायर a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, यहाँ पर a का मान ऋण 2p, ध्यान रहे 2p नहीं माइनस 2p आएगा, a का मान माइनस 2p, b का मान 4q और c का मान माइनस 7r है। तो यहाँ पर a b c, तो जहाँ पर सरसंग में a है वहाँ पर माइनस 2p रखिए, जहाँ पर b है वहाँ रखिए 4q, और जहाँ c है वहाँ क्या रखिए माइनस 7r रखिए। तो a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, पहले a स्क्वायर मीन्स माइनस 2p स्क्वायर कोष्टक के बाहर स्क्वायर, कोष्टक आवश्यक है इसमें, यहाँ पे मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना है 4q का स्क्वायर कोष्टक के साथ। ध्यान रहे a का मान कितना है माइनस 2p है, इसलिए मैंने a का मान माइनस भी रखा हुआ है यहाँ पे, और माइनस कोष्टक के सब कोष्टक के भीतर आएंगे वो, माइनस 2p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 7r का स्क्वायर। ये c का मान क्या है ऋण 7r, मीन्स a का मान ये है, b का मान ये 4q है, c का मान ऋण 7r है। जहाँ पर a आएगा वहाँ पर माइनस 2p आएगा, जहाँ b है सर समीकरण में वहाँ 4q आएगा, और जहाँ पर c और क्या आएगा ऋण 7r आएगा, 7r आएगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस क्या होता है, देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मैंने लिख दिया है यहाँ पे प्लस 2ab, तो देखिए प्लस क्या 2ab प्लस 2 इंटू a कितना है माइनस 2p इंटू 4q, ये प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2 इंटू b कितना देखिए 4q इंटू सी कितना है माइनस 7r है यहाँ पे, देखिए 2ab प्लस, देखिए प्लस भी आएगा 2bc, 2 इंटू बी कितना है 4q, यह b, और c कितना है माइनस 7r 2ab प्लस 2bc, और लास्ट में क्या प्लस 2c प्लस 2 इंटू सी कितना है फिर वही माइनस 7r 2c इंटू a कितना है माइनस क्या 2p। केवल हम क्या कर रहे हैं मान रखना है केवल सरल समीकरण में, 2ca 2 इंटू सी इंटू a बस। अब यहाँ पर कोष्टक को खोलिए, आगे सॉल्व कीजिए बस एक पंक्ति में। कैसे, पहले वर्ग
2 का वर्ग क्या 4p²। कोष्टक खोलने पर जब हम वर्ग करेंगे तो मैंने कहा कई बार भूल जाए, वर्ग -2 का भी है और क्या p का भी है। कोष्टक खोलने पर -2 का वर्ग 4 आ गया और p² को p² लिखा जाएगा, कोष्टक हटा देंगे तो। और मैंने आपको ये भी कहा था जब भी वर्ग करते हैं तो माइनस क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। वर्ग करने पर माइनस कभी नहीं आता है, वर्ग करने पर माइनस का प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर हमने कर दिया क्या, अगर ये 2p² होता तो भी 4p² आता, और ये -2p² है तो भी 4p² ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है वो माइनस का स्क्वायर भी है। माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, प्लस 4q² यानी कि 16q² प्लस b² प्लस c²। देखिए प्लस आ गया, 7 का वर्ग 49r², क्योंकि 7 का वर्ग करेंगे 49r² आएगा, और चूंकि स्क्वायर कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर माइनस हट जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो ये आएगा a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab। देखिए 2 दूनी 4, 4 को 16 तो होगा, लेकिन साथ साथ में प्लस माइनस का -16। 2 2 4, 4 4 16 pq, 16 क्या pq, ये आ गया 16 pq। 2ab प्लस 2bc प्लस माइनस का क्या -bc, 2 चौको 8, 8 7 56, 56 qr, 56 क्या है qr। 2ab प्लस 2bc, 2 चौको 8, 8 7 क्या 56 qr, प्लस 2ca। देखिए 2 7 14, 14 दूनी 28 और ऋण का धन 28 rp, 28 क्या rp या pr जो भी है। तो इसका ये प्रसार आ गया 4p² प्लस 16q² प्लस 49r² ऋण 16pq ऋण 56qr धन 28 rp। तो ये इसका प्रसार है, तो हमने इसको भी सॉल्व किया। नेक्स्ट एग्जांपल है एक, नेक्स्ट फिर से a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाला ही है। ये देखिए आपको पहचानना कैसा है, a प्लस बी प्लस सी। देखो 1 2 3 पद हैं, अगर केवल 2 ही पद होते तो हम बोलते a प्लस बी होल स्क्वायर है, पर यहाँ पर 3 पद हैं 1 2 3। तो जब 3 पद हैं तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर 3 पदों वाले सिस्टम का यही है 1 2 3 पद। तो इससे मिला इससे बना हुआ ये सवाल। और यहाँ पर भी वही a का मान क्या आएगा 1/2m, b का मान क्या आएगा ऋण 1/4n और c कितना आएगा 2। a प्लस बी प्लस सी, तो a का मान 1/2m, b का मान -1/4n और c का मान 2। तो देखिए a प्लस बी प्लस होल स्क्वायर बराबर कितना होगा a² यानी कि 1/2m होल स्क्वायर। ये स्क्वायर को कोष्टक पर शुरू करना है, यहाँ पर भी a² प्लस b² यानी कि -1/4n ये स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस क्या c²। देखिए a का मान ये आएगा, b का मान ये आएगा, c कौन है a² प्लस b आएगा, b² में -1/4n होल स्क्वायर प्लस c² और कोष्टक के बाहर स्क्वायर, जो हमने यहाँ क्या सेम हुई है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab। 2 इंटू a कितना है 1/2m इंटू b कितना है ऋण 1/4n 2ab, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc। 2 इंटू b कितना है -1/4n माइनस 2bc कितना है 2, 2bc और प्लस क्या 2ca। 2 इंटू c कितना है वही 2 इंटू a कितना है 1/2m 2ca। सेम यहाँ पर वही जो हम ऊपर कर रहे हैं, फिर क्या करेंगे बराबर नई पंक्ति से कोष्टक खोलो। कोष्टक खोलने पर ये वर्ग 1/2 का भी है और m का भी है, तो 1/2 का वर्ग कितना होगा 1/4। ये भी आप जानते होंगे, हम जब भी किसी भिन्न का वर्ग करते हैं तो वर्ग a का भी अंश का भी करना है, a का वर्ग 1 और हर का भी करना है, 2 का वर्ग क्या 4। तो 1 का वर्ग 1 हर में 2 का वर्ग 4, तो 1/4 m² आएगा प्लस फिर देखिए 1/4n²। यहाँ भी कोष्टक खोलने पर a का वर्ग हो गया अंश में 1, हर में कितना हुआ 4 का वर्ग 16 और n² को n² उतारेंगे और यहाँ पर फिर वही माइनस था प्लस बन गया क्योंकि स्क्वायर है। स्क्वायर करने पर हमेशा माइनस क्या बन जाता है प्लस बन जाता है। a² प्लस b² प्लस c², 4 का 2 का स्क्वायर क्या 4, बस a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab। 2ab कहाँ है ये 2ab, इसको गुणा कीजिए 2 से 2 कट गया। देखिए 2ab गुणा कर रहे हैं, भिन्नों को गुणा कर रहे हैं और आप भिन्नों को गुणा करना जानते हैं। 2 से 2 कट गया, प्लस माइनस का गया क्या माइनस, यहाँ पर माइनस आएगा, सॉरी ये प्लस नहीं यहाँ पर माइनस आएगा, ये माइनस होएगा यहाँ पे माइनस और क्या 1/4 mn -1/4 mn
-1/4 mn हो गया। और क्या प्लस 2ab प्लस 2bc, यहाँ भी देखिए इनको गुणा कीजिए। देखिए आप अंश में क्या है 2 दूनी 4 और 2 से कट गया क्या 2, क्या बचा केवल -1n माइनस क्या n, ये केवल n बचा। क्योंकि देखिए ये है 2, ये अंश में है ये हर में है, 2 दूनी 4 ये बचाया 2, अब 2 से 2 भी कट गया क्योंकि 2bc है, ये तीनों को हमें मल्टीप्लाई करना है तो इस तरह से हमने भिन्न को काट दिया तो केवल सब कट गया, क्या बचा -1n, ऊपर क्या है -1n तो -1n। और लास्ट में 2ca ये है तो यहाँ भी अंश में 2 हर में 2 कट गए, क्या बचा 2m प्लस क्या 2m प्लस क्या 2m, क्योंकि 2 और 2 कट गए, 2 कम 2 और 2m, तो इसका आंसर क्या है, इसका प्रसार जो है ये है। हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल को समझे हैं, आप समझ गए होंगे हम किस प्रकार से इस सरसमीका का प्रयोग करते हैं। तो आप एग्जाम्पल को समझ जाइए और एग्जाम्पल को समझने के बाद इस सरसमीका को लिखने के बाद और याद करने के बाद आप इसी प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न नंबर 4 को करेंगे। फिर कोई में सॉल्व सेम वही करना है आपको। पहले लिखेंगे आप सरसमीका, इस तरह से लिखेंगे आप सरसमीका लिखेंगे और तब लिखेंगे उसके बाद सरसमीका लिखने के बाद आप लिखेंगे प्रश्न नंबर 4। उपयुक्त सरसमीकाओं का प्रयोग करके निम्न में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। आपको 6 प्रश्न सॉल्व करने प्रसार करके सरसमीका आप जान चुके हैं, आपको प्रयोग कैसे करना है वो भी आप समझ चुके हैं। तो आज का होमवर्क आपके लिए ये रहेगा। हम अगले दिन इससे सरसमीका से क्या करेंगे, गुणनखंड। हमने आज गुणनफल किए थे, यानी कि गुणा किया था या प्रसार किया था। हम अगले दिन क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करना जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।